Hello students, welcome to Masters Concept Series. In this lecture, I am going to start distance vector routing. In the previous lecture, we have seen some few concepts on routing. In the routing concept, we have seen when any computer system or any host want to send any packet to other host which is connected with another network. In that case, that packet is go through the network or go through the router, ठीक है, or which path they will take to traverse is totally depend on router. Means router will provide some preferred path or shortest path to the packet, and through that path that packet will be traversed. Okay, तो राउटर किस कैसे ये डिफाइन करता है कि दिस पाथ इज प्रेफर्ड या दिस पाथ इज शॉर्टेस्ट. सो राउटर विल टेक द हेल्प फ्रॉम routing table. So routing table is needs to update it time to time so that any changes reflect in the network that should also reflect in the routing table. तो अगर कोई भी चेंजेज हुआ, कोई भी फॉल्ट हुआ या प्रेफर्ड पाथ में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ, so all the information should be रिफ्लेक्टेड इन द राउटिंग टेबल. और ये होता कैसे है? सो जो भी राउटर्स हैं और उनके नेबर्स हैं वे सभी अपने एक दूसरे को राउटिंग टेबल शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल. ओके, जिसमें हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पढ़ेंगे. दिस एल्गोरिदम इज यूज्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट राउटर्स, टू नेबर्स. और जो भी प्रोटोकॉल बेस्ड है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे वो है RIP, ओके, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल सी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर है वो उससे जो बिलोंग करता है प्रोटोकॉल, उसको हम कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन this graph. Routing protocol is divided into intra domain and inter domain routing. ठीक है, इंट्रा डोमेन होता है कि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम अगर हम एल्गोरिदम को यूज करते हैं फॉर राउटिंग पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रा डोमेन राउटिंग. ओके, और इससे इंट्रा डोमेन राउटिंग से रिलेटेड दो एल्गोरिदम्स हैं, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट. और डिस्टेंस वेक्टर के लिए राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, और लिंक स्टेट एल्गोरिदम पे बेस्ड जो प्रोटोकॉल है वो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. और इंटर डोमेन राउटिंग होता है कि दो सेपरेट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच अगर हमें राउटिंग परफॉर्म करना है, देन वी हैव टू यूज पाथ वेक्टर एल्गोरिदम. और इस पे बेस्ड जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. ओके, ठीक है, तो हम अब चलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे. सी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. सी जब भी कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी राउटर को शेयर करना होता है, देन दैट इन दिस एल्गोरिदम राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट. ये ब्रॉडकास्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो है RIP प्रोटोकॉल के लिए. RIP प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. तो जो RIP जो है वो एवरी सम पीरियोडिक टाइम इंटरवल पे वो अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है. वो पीरियोडिकली जैसे 30 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे वो ब्रॉडकास्ट करता है राउटिंग टेबल. और जो भी नेबर हैं उसके दे ऑल गेट अपडेटेड, राइट. ठीक है, सो स्मॉलेस्ट कॉस्ट पाथ इज प्रेफर्ड पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद जो भी अपडेट होता है राउटिंग टेबल, उससे उसे पता चल जाता है कि किस पाथ से पैकेट को जाना चाहिए. देन दे विल प्रेफर स्मॉलेस्ट कॉस्ट पाथ. जो पाथ जो स्मॉलेस्ट होगा उसी के थ्रू पैकेट को ट्रेवर्स करेंगे. दिस इज स्मॉलेस्ट कॉस्ट पाथ. सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड इन द डिस्टेंस वेक्टर टेबल. ओके, एंड ईच नोड शेयर्स इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स इमीडिएट नेबर्स periodically and when there is change in the network, right. और ये जो अपडेट कब कब होता है? जब अगर कोई नेटवर्क में अगर कुछ चेंजेस परफॉर्म हुआ किसी तरह का, वो अगर वो चेंज हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके राउटिंग टेबल में भी. तो उसका कोई ऐसा टाइम नहीं है. अगर कभी भी अगर चेंजेस हुआ नेटवर्क में तो वो राउटिंग टेबल में अपडेट होना
जरूरी है, तभी राउटर जो है वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा पैकेट को ये फॉरवर्ड करने के लिए। और या तो वो पीरियोडिकली अपने नेबर्स को सेंड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। एवरी 30 सेकेंड पे वो ब्रॉडकास्ट करता है राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। सो ईच राउटर विल शेयर 2 कॉलम्स फ्रॉम द राउटिंग टेबल, बिकॉज राउटिंग टेबल में मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। तो जो 2 कॉलम्स हैं वो एक तो शेयर करेगा कि नेक्स्ट नोड मीन्स एक 2 कॉलम, और सेकंड जो है वो कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास राउटर ए है और देर आर ए बी सी डी ई एफ राउटर्स आर अवेलेबल इन आवर नेटवर्क। तो जो ये राउटिंग टेबल ए है, राउटिंग टेबल ए विल शेयर द राउटिंग इंफॉर्मेशन कि वो राउटर ए किस किस से कनेक्टेड है। मतलब राउटर ए का जो नेबर है वो मान लो ए बी सी डी है, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है दैट कॉस्ट विल बी शेयर टू द नेबर राउटर, ठीक है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन शेयर होता है अपने नेबर राउटर पे, ओके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि हाउ दिस शेयरिंग हैपन, राइट। सी दिस इज वन नेटवर्क, वी हैव ए बी सी डी ई, दिस इज द 3 राउटर्स, और 3 राउटर जो है वो इस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, और दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल कंडीशन ऑफ ईच राउटर। सी राउटिंग टेबल ए में हमने 3 फील्ड मेंशन किया है, 2 कॉस्ट और नेक्स्ट। मीन्स राउटिंग टेबल ए है, या मतलब राउटर ए का जो इंफॉर्मेशन है वो है। सो ए टू ए अगर हम मूव करते हैं देन हमारा कॉस्ट क्या होगा, 0, ठीक है। देन ए टू बी जाने में हमें 5 कॉस्ट पे करना पड़ता है। देन ए टू सी हमें जाने में कॉस्ट 2 हमें बियर करना पड़ता है। देन ए टू डी जाने में 3, और ए टू ई इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ई, बिकॉज ए एंड ई इज नॉट अ नेबर, राइट। तो ए टू ई जाने में हमें इन इनिशियल केस हमें इन्फिनिटी टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। सिमिलरली हम राउटर बी के लिए लेते हैं, राउटिंग टेबल बी के केस में भी हम सेम काम हमने किया है। यहाँ बी टू ए जाने में हमें 5 डिस्टेंस लगता है। देन बी टू बी जाने में 0, देन बी टू सी जाने में 4, बी टू डी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, सो बी टू डी के केस में हमें यहाँ इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। देन बी टू ई जाने में हमें 3 कॉस्ट बियर करना पड़ता है। सिमिलरली हम डी के लिए भी देख रहे हैं, जैसे डी से ए जाने में 3, डी टू बी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, ओके, सो डी टू बी इज इन्फिनिटी, डी टू सी इक्वल्स टू 4, राइट। देन डी टू डी इज 0, देन डी टू ई इज ऑल्सो इन्फिनिटी, डी टू ई इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, सो दिस इज इन्फिनिटी। राउटिंग टेबल सी के केस में सी टू ए जाने में हमें कॉस्ट 2 बियर करना पड़ता है। सिमिलर सी टू बी, सी टू सी, सी टू डी जाने में हमें 4, एंड सी टू ई इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, सो दिस इज इन्फिनिटी। एंड लास्ट राउटिंग टेबल ई, राउटिंग टेबल ई के केस में ई टू ई जाने में ई टू इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, सो इट्स कॉस्ट इज इन्फिनिटी। एंड ई टू बी जाने में हमें कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है, 3, देन ई टू सी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, so it is infinity, e to d is also not directly connected, so this is also infinity, or e to e equal to 0. so this is the initial condition of router, okay। अभी शेयरिंग हमने परफॉर्म नहीं किया है, right। now suppose router b will share their 2 column from their routing table to the router a, ठीक है। यहाँ पर हमने हमारा जो राउटर ए है वो रिसीव करता है ये राउटिंग टेबल बी का 2 कॉलम। यहाँ पे अगर बी टू ए जाना है तो हमें कॉस्ट 5 बियर करना पड़ेगा, बी टू बी में 0, बी टू सी में 4, बी टू डी में इन्फिनिटी, ठीक है, और बी टू ई में 3। नाउ राउटिंग टेबल ए विल बी अपडेटेड, सो ये जो है अपडेट नहीं कहेंगे, इट विल बी मॉडिफाइड। सो
इसका मतलब हुआ कि अगर राउटर बी ने अगर अपना राउटिंग टेबल शेयर किया है, इसका मेन पर्पस है ए को बताना कि इफ यू गो थ्रू राउटर बी देन यू हैव टू बियर दिस मच कॉस्ट। तो इस हिसाब से राउटर ए जो है अपना राउटिंग टेबल मॉडिफाई करेगा, राइट। तो यहाँ हमारे पास जो जब बी टेबल का 2 कॉलम आता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो राउटर ए है, ठीक है, राउटर ए टू राउटर बी। अब वाया बी अगर आप आते हो, अब आपको बी टू ए जाना है, फिर बी टू ए, ठीक है। पहले ए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ए टू बी हमें पहले जाना पड़ेगा। ए टू बी जाने में हमें कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है? हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा 5। उसके बाद बी टू फिर हम ए आएंगे, राइट, बी टू हम फिर ए आएंगे। तो वाया बी हम अगर ए जाते हैं तो हमें कॉस्ट 10 बियर करना पड़ता है, और जो मेरा नेक्स्ट होप होगा दैट विल बी बी, ठीक है। सिमिलरली हम अगर ए टू बी जाते हैं तो यहाँ अगर इसने रिसीव किया है तो अगर इस राउटिंग टेबल का मतलब हुआ कि अगर आप वाया बी जाते हो तो आपको इतना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो एज पर दिस राउटिंग टेबल ए विल मॉडिफाइड। सो पहले ए विल गो टू बी, इसने पहले 5 कॉस्ट बियर किया, और फिर बी टू बी जाने में इसको 0 डिस्टेंस लग रहा है सी। तो इसका मतलब ए टेबल विल बी मॉडिफाइड बाय 5 और वाया बी जा रहा है, राइट। सिमिलरली ए टू सी, बी टू सी जाने में हमें बी टू सी जाने में एज पर दिस टेबल हमें कॉस्ट 4 बियर करना पड़ता है। तो अब क्या है कि ए जो है, ए को पहले बी जाना पड़ेगा, ठीक है। ए टू बी जाने में इसको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है? 5, ठीक है। ए टू बी जाने में इसको 5 कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। देन इट विल गो टू बी टू सी। तो वाया बी अगर हम जाते हैं तो हमें 9 कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, 5 + 4 = 9, राइट। नाउ अगर आप बी के थ्रू जाते हो डी पे तो यू हैव टू टेक इन्फिनिटी कॉस्ट, यू हैव टू गिव इन्फिनिटी कॉस्ट इन्फिनिटी। सो ए टू डी जाने में, ए टू बी जाने में अगर जो कॉस्ट लगा मेरा, ए टू बी जाने में हमें कॉस्ट लगा 5, राइट, एंड बी टू डी जाने में हमें लगा इन्फिनिटी। तो देन दिस विल ऑल्सो बी अपडेटेड बाय इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली ए टू ई जाना है तो हमें वाया बी जाना होगा, राइट। तो वाया बी अगर हम जाते हैं तो ए टू बी अगर हम पहले जाते हैं, राइट, ए टू बी पहले जाते हैं तो हमें कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? ए टू बी जाने में हमको टाइम लगता है 5, ठीक है, और बी टू ई जाने में हमको लगता है 3। तो 5 + 3 = 8, ठीक है, वाया बी, ठीक है। तो ये हमारा मॉडिफाइड टेबल है राउटर ए का। और जो ओल्ड टेबल है इसमें हमने, हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट है गिवन, हर नेबर से कितना डिस्टेंस है वो ए राउटर ए का, वो सारा गिवन है। देन वी विल कंपेयर दिस बोथ टेबल, और जो मिनिमल होगा दैट विल बी द फाइनल टेबल। मीन्स ये जो अपडेट है वो कन्वर्ज हो गया 1 पॉइंट पे, एंड फाइनल जो है मेरे पास एक स्टेबल राउटिंग टेबल मिलता है, राइट। सो दिस इज 10, दिस इज 0 0, देन 5 5 सेम है, 9 2, वी विल नॉट कंसीडर दिस, वी विल कंसीडर ओल्ड वन 2। देन यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ 3 है, तो देन वी विल कंसीडर दिस 3, एंड यहाँ 8 है, यहाँ इन्फिनिटी है, ठीक है, देन वी विल कंसीडर ये 8। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक अपडेट हुआ, जो कि पहले ए टू ई जाने में हमें इन्फिनिटी टाइम लगता था, बट ए टू अगर हम बी जाते हैं और ई पे पहुँचते हैं तो हमें कॉस्ट 8 लगेगा।
जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो A to E इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर हम वाया B जाते हैं देन हमें कॉस्ट 8 लगेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है राउटिंग टेबल अपडेट होता है यूजिंग DVR, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको अपडेट कर सकते हैं। और RIP इज द प्रोटोकॉल दैट विल बी यूज्ड टू अपडेट दिस राउटिंग टेबल, और RIP विल यूज दिस एल्गोरिथम। ठीक है, बट इस केस में DVR में एक प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं हम काउंट टू इन्फिनिटी। ये काफ़ी जनरल प्रॉब्लम है और बहुत ही एग्ज़ाम्स में आते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ऐसा ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है नेटवर्क में। सी द स्लो कन्वर्जेंस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल कैन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट राउटिंग टेबल्स एंड राउटिंग लूप। सी अगर हमारा राउटिंग टेबल साइमल्टेनियसली अपडेट हो जाए देन देयर इज नो इशू। बट क्या होता है कि सारे टेबल जो है साइमल्टेनियसली अपडेट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ स्लो प्रोसेसिंग, क्योंकि ये सारे जो अपडेट हो रहे हैं राउटिंग टेबल दैट विल डिपेंड ऑन CPU प्रोसेसिंग। सो राउटिंग लूप अकर्स बिकॉज एवरी राउटर इज नॉट अपडेटेड साइमल्टेनियसली। ये हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सी बिफोर फेल्योर हमारे पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे मेरे पास XAB 3 राउटर्स है। ओके, और A का जो डिस्टेंस है x वो क्या है 2 है, और B का जो डिस्टेंस है x वाया अगर हम A जाते हैं तो हमें 6 कॉस्ट बियर करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश जो है A और x के बीच का जो कनेक्शन है वो डिसरप्ट हो गया, ठीक है, तो देयर इज नो एनी कनेक्शन ऑफ A। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ राउटर A को सबसे पहले पता चल जाएगा कि राउटर X से जो कनेक्टेड नेटवर्क है दैट नेटवर्क इज डाउन। ठीक है, तो राउटर जो है A वो अपने टेबल को अपडेट कर लेगा। ठीक है, ये जो है अपडेट कर लेगा, बट राउटर B डोंट नो, राउटर B को पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि राउटर A स्टिल हैज नॉट सेंड एनी इंफॉर्मेशन टू राउटर B। ठीक है, इमीडिएट इसने अपडेट नहीं किया है राउटर B को, तो राउटर B इज नॉट गेटिंग अपडेटेड, और उसका जो है प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन था उसके पास वही है कि B से X जाना है तो हमें 6 कॉस्ट बियर करना पड़ेगा वाया A। सो आफ्टर A रिसीव्स अपडेट फ्रॉम B, अगर राउटर B सबसे पहले ये अपना इंफॉर्मेशन अगर शेयर करता है, ठीक है, तो अगर B अगर शेयर करता है मीन्स B इज शेयरिंग देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन टू A, तो यहाँ क्या होगा कि राउटर B जो है वो क्या क्या सेंड करेगा, वो सेंड करेगा X कॉस्ट नोड और कॉस्ट, ये दो चीज़ सेंड करेगा जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। B to X जाने में अगर राउटर A को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि इफ़ यू गो थ्रू राउटर B to X तो आपको ये इतना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर जब ये इंफॉर्मेशन A के पास आएगी, इसका मतलब राउटर A विल सी दिस इंफॉर्मेशन। ओके, राउटर इस A में ऑलरेडी इन्फिनिटी मेंशन है, राइट। तो राउटर A ने देखा कि अगर वाया हम B जाते हैं X को, तो A to B जाने में तो इसे कॉस्ट 4 बियर करना पड़ रहा है, और फिर B to अगर हम X जाते हैं तो हमें 6 कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो 6 + 4 = 10। यहाँ ये 10 अपडेट हो गया, राइट। देन आफ्टर B रिसीव्स अपडेट फ्रॉम A, नाउ A विल सेंड देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि A विल सेंड X एंड कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि A विल सेंड कॉस्ट टू B, और यहाँ पे जो है इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप B to A आते हो, ठीक है, और देन A to X जाते हो तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा। तो इसका मतलब B to A पहले इसको जाना पड़ेगा 4, और A to X जाने में इस राउटिंग इंफॉर्मेशन से B को पता चल जाएगा कि इसको 10 लग रहा है।
then this routing table is modified and this is x14a. Similarly ये एक दूसरे को अगर राउटिंग इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो फाइनली एक मोमेंट आएगा जब a to x जाने में और b to x जाने में इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा, हो जाएगा। मीन्स राउटिंग टेबल इतना इस लेवल पे अपडेट हो जाएगा। तो अगर कोई भी पैकेट आता है उसको नेटवर्क जिस नेटवर्क पे जाना है जो कि इस राउटर x से कनेक्टेड है, देन दैट पैकेट विल कम टू a, देन दैट पैकेट विल गो टू b, देन अगेन a, देन b, देन a। सो इस तरह से एक लूप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और हमारा जो पैकेट है वो लूप में स्टक हो जाएगा। ओके, और packet will not reach to x, then this is the biggest problem, that's why it is called count to infinity, means infinity times तक looping चलती रहेगी, it will not break। तो इसका एक solution है, इसका solution है कि maximum hop count। see RIP routing information protocol जो है वो परमिट करता है मैक्सिमम होप काउंट अप टू 15। जैसे अगर कोई पैकेट को x पे जाना है तो अगर मान लो पहले a पे आया, दिस इज फर्स्ट होप, देन इट विल गो टू b, देन अगेन a, देन इट गो टू b। सो ये जो लूपिंग बनती है उस पैकेट की वजह से, सो वो काउंट अप टू 15 होना चाहिए होप काउंट। ठीक है, अगर अप टू 16 जैसे ही काउंट होता है इसका मतलब है कि x इज अनरीचेबल। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम होप काउंट काम करता है कि होप काउंट हमने मैक्सिमम डिफाइन कर दिया है, 15 से अबव नहीं होना चाहिए। 16 हुआ जैसे ही इसका मतलब है होप इज अनरीचेबल, वी कैन नॉट रीच टू x एंड दैट पैकेट इज डिस्कार्डेड, राइट। सेकेंड मेथड है स्प्लिट हॉराइजन। So the routing information cannot be sent back in the direction from which it was received। जैसे A ने B को इनिशियली इंफॉर्मेशन भेजा होगा कि अगर आपको X जाना है देन वाया A आपको जाना पड़ेगा, राइट। जो हम इसमें देखे थे, जो स्टार्टिंग था हमारे पास A के पास इंफॉर्मेशन थी X की, बिकॉज A इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद X। यहाँ पे A to X जाने में हमें 2 कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था। सो ए डेफिनेटली सेंड देयर इंफॉर्मेशन टू बी, तभी बी के पास इंफॉर्मेशन आया कि यस बी ऑल्सो कैन रीच टू एक्स वाया ए, और उसे कॉस्ट 6 बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ए का इंफॉर्मेशन है। तो अगर कोई भी अपडेट आता है बी के पास जो कि ए के थ्रू अगर उसे कोई भी पाथ को ट्रेवर्स करना है और जो कि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ए के थ्रू बी को मिल चुका है, ओके, तो इन दैट केस बी विल नॉट सेंड एनी मैसेज टू ए। ओके, बी विल नॉट सेंड एनी मैसेज टू ए। तो इस केस में क्या होगा कि अगर यहां बी अगर पहले मैसेज सेंड नहीं किया होता, ठीक है, इस केस में तो बी अगर मैसेज पहले सेंड नहीं किया होता तो क्या होता कि ये ए जो है वो 10 अपडेट नहीं हुआ होता, राइट। और अगर ए पहले सेंड कर दिया होता, बिकॉज ए के पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है कि ए टू एक्स जाने में अब इन्फिनिटी टाइम लगेगा। अगर ए पहले मैसेज सेंड कर दिया होता बी को, राइट, तो बी के पास इंफॉर्मेशन आ जाता कि यस एक्स इज अनरीचेबल, वी कैन नॉट रीच टू एक्स। तो इस केस में हमारा काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होता ही नहीं, राइट। बट इस केस में क्या है कि अब जो भी इंफॉर्मेशन जो ए ने सेंड किया है बी को, अगर इंफॉर्मेशन अगर बी को सेंड करना है तो वो ए को सेंड नहीं करेगा, वो अदर होस्ट को सेंड करेगा। ए के लिए वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। अगर ए के लिए ए से जो इंफॉर्मेशन आया है उसको सेंड करना है तो इसमें क्या ड्रॉबैक है कि अगर बी सेंड नहीं करेगा ए को, राइट, तो बी को लगेगा कि बी इज नॉट एग्जिस्ट और सम प्रॉब्लम इन द बी, और
ए जो है राउटिंग टेबल ए, राउटर ए का जो राउटिंग टेबल है उसमें से जो बी की एंट्री है वो उसे डिलीट कर देगा, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर एवरी राउटर वेट फॉर एवरी नोड, जितने भी नेबर्स कनेक्टेड हैं उसे वो वेट करता है कि सबसे इंफॉर्मेशन आए कि नहीं, और कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर उस नोड से अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि दैट नोड हैविंग सम प्रॉब्लम एंड दैट नोड इज नॉट एग्जिस्ट नाउ। तो उस केस में वो अपनी एंट्री रिमूव कर देता है, क्योंकि राउटिंग टेबल को ये पता नहीं चलेगा, राउटर को ये पता नहीं चलेगा, राउटर ए को, कि ये मैसेज बी क्यों नहीं भेज रहा है। या तो स्प्लिट होराइजन की वजह से वो नहीं भेज रहा है, सेंड कर रहा है, या सम इशू है, बी के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ए जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वाई बी इज नॉट सेंडिंग। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव एडेड पॉइजन रिवर्स। सो दिस स्ट्रेटजी resolve the problem occurred due to a split horizon strategy. So router B replace the distance with warning. तो इस केस में क्या होगा कि राउटर B जो है वो मैसेज सेंड करेगा A को, चाहे वो A से वो इंफॉर्मेशन आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अगर ये मेरा B है, दिस इज कनेक्टेड विथ A, ठीक है, दिस इज X, तो B क्या करेगा, अगर वो ए वाया ए के उसे अगर सेंड करना है तो इस केस में ही विल फीड इन्फिनिटी। अगर वो इंफॉर्मेशन ए ने ऑलरेडी सेंड कर दिया है बी को कि यस यू कैन रीच टू एक्स वाया ए और यू हैव टू बी एट द कॉस्ट 6, अगर ये ऑलरेडी ए ने सेंड कर दिया है this 6 via A, this is actual information अगर ये कनेक्टेड होता तो, ठीक है, this is 4, this is 2, but when B broadcast, जब B broadcast करेगा मैसेज इंफॉर्मेशन और उसे अगर A को सेंड करना है, ठीक है, तो A को वो ये मैसेज सेंड करेगा, ये इट्स जस्ट अ वार्निंग कि B to X जाने में you have to spend infinity cost, outer be replace distance with warning, तो वो ये infinity सेंड कर देगा, then A will match this information in the routing table and जो भी routing table A में जो x distance पे पहुंचने का जो cost है वो उसमें मेंटेन रहेगा, that will not get changed। तो इससे क्या होगा कि A के पास इंफॉर्मेशन आ रहा है B का, और इससे राउटर ए को पता चल जाएगा कि यस बी एग्जिस्ट, ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन डोरमेंट, ये डोरमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ये एग्जिस्ट करता है नेटवर्क में। तो ये स्प्लिट होराइजन की जो इशू थी वो रिजॉल्व हो जाएगी अगर हम पॉइजन रिवर्स स्ट्रेटजी इसके साथ अपेंड कर देते हैं तो, राइट, ओके। तो वेल स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे, आपको डेफिनेटली काफ़ी समझ आया होगा इस लेक्चर में, ठीक है। देन सो टिल 11th लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, राइट। और दिस इज आवर अपकमिंग लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी विल गो थ्रू होल टॉपिक, you can see this lecture plan, okay। So students, so we are going to stop this lecture now, thank you।